दूर कहीं जंगल में टूनी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उसी के पड़ोस में दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कालिया कौआ अपनी पत्नी पूजा के साथ रहता था। वह सब पक्षी जिस जंगल में रहते थे वहाँ पर खाना बहुत मुश्किल से मिलता था। एक बार पूजा अपने पति कालिया कौवे से बोलती है, सुनिए जी, आज मेरा आम खाने का मन कर रहा है, आप मुझे कहीं से भी आम ला कर दो। तब कालिया कौवा बोलता है, मैं तुम्हें आम कहाँ से लाकर दूं? इस जंगल में तो गेहूं के दाने भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तब पूजा बोलती है, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो पर मुझे आम लाकर दो। अगर तुमने मुझे आम लाकर नहीं दिया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तब कालिया कौवा बोलता है, तुम तो मुझे हमेशा धमकी ही देती रहती हो, अब मैं आम कहाँ से लाऊं? तब पूजा बोलती है, मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाओ, लेकिन मुझे आम खाना है। तब कालिया कौवा बोलता है, ठीक है, मैं कहीं से तुम्हारे लिए आम लेकर आता हूँ। तब कालिया कौवा हर जगह आम तलाश करता है, लेकिन उसे पूरे जंगल में आम नहीं मिलता। तब उसे एक चिड़िया दिखती है जिसके पास आम था। कालिया कौवा उस चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, प्यारी चिड़िया, क्या तुम मुझे ये आम दे सकती हो? मेरी पत्नी का आम खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है और मैंने इस पूरे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं भी आम नहीं मिला। तब वह चिड़िया बोलती है, ठीक है, तुम ये आम ले लो। तब कालिया कौवा वह आम लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है और वह आम पूजा को दे देता है। पूजा उस आम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उधर टूनी चिड़िया भी खाना ढूंढने के लिए जाती है। टूनी चिड़िया खाना ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे एक चिड़िया की आवाज आती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। तब टूनी उस चिड़िया के पास जाती है और देखती है कि उस चिड़िया के ऊपर एक पेड़ गिरा हुआ था। वह चिड़िया उस पेड़ के नीचे दबी थी। वह चिड़िया टूनी से बोलती है, बहन मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तब टूनी उस चिड़िया की मदद करती है और उसको उस पेड़ से बाहर निकालती है। तब वह चिड़िया टूनी से बोलती है, धन्यवाद बहन, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। तब टूनी बोलती है, कोई बात नहीं बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे खाने की तलाश में जाना है। हमारे जंगल में बहुत मुश्किल से खाना मिलता है और कभी कभी खाना न मिलने की वजह से हम सब पक्षियों को भूखा भी रहना पड़ता है। तब वह चिड़िया बोलती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। तब टूनी बोलती है, क्या समाधान है? तब वह चिड़िया बोलती है, तुम मिट्ठू तोते के पास जाओ जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन एक बात याद रखना कि उनसे सारी बातें सच ही बताना, झूठ मत बोलना। उन्हें झूठ से नफरत है, वो केवल सच्चे और अच्छे पक्षियों की ही मदद करते हैं। तब टूनी मिट्ठू तोते के पास जाती है और उनको अपनी सारी समस्या बताती है। तब मिट्ठू तोता बोलता है, तुम चिंता मत करो, खाने की समस्या मैं दूर कर दूंगा। तब मिट्ठू तोता टूनी को एक चक्की देता है और बोलता है, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है, इसमें खाना कभी भी खत्म नहीं होगा। तुम इस चक्की से जितना भी खाना मांगोगी, ये चक्की तुम्हें उतना खाना देगी। तब टूनी वह चक्की लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है और उस चक्की के सामने बैठकर बोलती है, हे प्यारी जादुई चक्की, मुझे थोड़ा खाना दे। टूनी के ऐसा बोलते ही वह चक्की चलनी शुरू हो जाती है और उसमें से बहुत सारे गेहूं के दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर टूनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, अब तो जंगल में कोई भूखा नहीं रहेगा, मैं सबको खाना बांटूंगी। तब टूनी और भी पक्षियों को खाना बांटती है और उस जादुई चक्की की वजह से खाना न मिलने की समस्या दूर हो जाती है और सब पक्षियों को भरपेट खाना मिलता है। और भरपेट खाना मिलने की वजह से टूनी चिड़िया, कालिया कौवा और उसकी पत्नी पूजा के अलावा जंगल के और भी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे।